है एवरीवन, दिस इज विशाल एंड आप सभी का स्वागत है इंग्लिश एक्सपो विद विशाल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। और सबसे पहले हम देखते हैं हम न्यूज़, तो उसके बाद हम चलेंगे अपने आर्टिकल की तरफ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मीन्स टॉपिक जो हमारा रहेगा ओलंपिक्स, और स्पेशली नीरज चोपड़ा को हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में और भी जितने हमारे मीन्स बोल सकते हैं वॉरियर्स रहे हैं, जितने भी मीन्स एथलेटिक्स में हमारे हीरोज़ रहे हैं, है ना, तो उनकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में अगर हम पहले देखें तो किससे जुड़ी हुई न्यूज़ आ रही है, वैक्सीन यानी कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि इस शुरू में ये हो गया कि जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, दोनों के टीके किसी को लग गए। तो इसके चलते एक रिसर्च चला और क्या बोला गया कि कोविशील्ड कोवैक्सीन मिक्स गिव्स बेटर प्रोटेक्शन सेज आईसीएमआर। अब आईसीएमआर ये क्या है? तो ये आईसीएमआर जो है द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि अगर कोविडशील्ड और कोवैक्सीन दोनों मिक्स करके लगती हैं तो बेटर प्रोटेक्शन मिल रही है, मतलब हमको बेहतर उसे सुरक्षा मिल रही है। ऐसा हुआ कैसे कि अगर हम बात करें तो 18% यूपी के थे, है ना, जिन्होंने मीन्स क्या हुआ कि उनको ये टीका लग गया, कॉम्बिनेशन लग गया अपने आप में। कहने अपने आप का मतलब ये कि एक उन्होंने कोविशील्ड का लगवा लिया और दूसरा किसका लगवाया, कोवैक्सीन का। तो उनकी स्टडी की गई और उसमें ये पाया गया कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, है ना। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मीन्स आजकल हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सीजेआई हैं, वो आज काफ़ी एक्टिव हैं, मीन्स न्यूज़ में हमेशा ही बने रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन राइट्स एट रिस्क इन पुलिस स्टेशंस। सीजेआई बिल्कुल करेक्ट का, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार हैं, कहाँ पर रिस्क मतलब खतरे में है, कहाँ, इन पुलिस स्टेशंस, है ना, मतलब सच में जो पुलिस स्टेशन हमारे हैं वहाँ पर खतरे में। वहाँ पर क्या होता है कि उन्हीं लोगों का जोर चलता है जिनके पास पैसा है, जो पावर में है ना, जो मीन्स वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनको आसानी से नुकसान पहुँचाया जा सकता है, उनको वहाँ पर दबाया जाता है ना। और वहाँ पर क्या सीधे बात नहीं करते हैं, मतलब अगर डंडे कुछ भी होगा तो पहले अच्छे से कूटेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे, है ना। तो ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो दांव पर कौन लगा हुआ है? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार लगे हुए हैं। मीन्स रमन फ्लैक्स रूटीन मीन्स कस्टोडियल टॉर्चर। और ये बात सच है ना, कि कस्टडी में रख के उनको टॉर्चर किया जाता है, ये बात सत्य है। और मीन्स हमने देखा है कि कई लोगों की इसमें डेथ भी हुई है ना। तो ये एकदम सच बोला गया। और आगे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स ऑफ मिजोरम लिफ्टेड। हम जान रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्या, मिजोरम और असम दोनों के इशूज चल रहे हैं। और मीन्स असम के 6 सिटीजन और एक सॉरी 6 पुलिसमैन और एक सिटीजन की डेथ हुई। मीन्स जो काफ़ी ज़्यादा मीन्स चीज़ें आगे बढ़ गई थी बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के। तो हुआ क्या था कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मिजोरम लिफ्टेड, है ना। तो असम वालों ने क्या कर दिया था कि मिजोरम में जो रास्ता जाता था उसको कर दिया था ब्लॉक। तो तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो था, मतलब जो गतिरोध उत्पन्न किया गया था, वो हटा लिया गया कई घंटों के बातचीत के बाद। दोनों जगह के मिनिस्टर्स ने बात किया। और एक न्यूज़ आ रही है जो मीन्स इलेक्शंस आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चीज़ें चल रही हैं। तो बोला गया कि एसपी विल कंडक्ट कास्ट सेंसस अखिलेश। तो अखिलेश मतलब कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं किसके, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बोला कि वो कंडक्ट कराएंगे कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है? जाति को ध्यान में रखते हुए जनगणना कराएंगे, अखिलेश ने ऐसा बोला है ना। और ये मूव आया था मीन्स बीजेपी के मीन्स अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल बेसिस पर, अगर हम न्यूज़ की बात करें, जो हमारा पड़ोसी देश है ना, जो ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ है, जो जुड़ता है डोरंड लाइन से। तो बोला गया कि तालिबान सीज 3 मोर अफगान सिटीज़, है ना। अच्छा, तालिबान ने क्या किया है कि लास्ट वीडियो जो हमने कवर किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि तालिबान ने एक और प्रोविंस को, एक और क्षेत्र को, प्रांत को अपने कब्जे में कर लिया है। तो उसी के चलते फिर से न्यूज़ आई कि तालिबान सीज का मतलब कैप्चर करना, 3 मोर अफगान सिटीज़ मतलब 3 और अफगानी सिटीज़ को अपने अंडर में ले लिया है ना। और थोड़ी सी जानकारी ये कि इंडिया और जो अफगानिस्तान को बॉर्डर जो है, जो लाइन जोड़ती है, उसको डूरंड लाइन बोलते हैं, है ना। और उसकी डिस्टेंस कितनी है? 106 किलोमीटर से, मतलब 106 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मीन्स मेसी की, तो मेसी को क्या हुआ है मीन्स ये मेसी बिट्स टेयरफुल फेयरवेल टू बार्सिलोना आफ्टर 2 डेकेड स्टे। मतलब वो एक क्लब है, तो एक क्लब में कहाँ रहे, 2 साल तक रहे हैं बार्सिलोना में, और उसके बाद फेयरवेल मतलब विदाई
मीन्स हो गई इनकी उस क्लब से, तो मीन्स जाते समय काफ़ी भावुक हो गए, है ना। तो ये थी न्यूज़ हमारी। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ जो हमारा मेन है, और हम मीन्स डिस्कस करने वाले हैं कि मीन्स हमने कितने मेडल हमको अब तक मिले हैं, किसने कितनी मेहनत की है उसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे, है ना, और कहाँ तक चीज़ें रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला मीन्स टाइटल ही रखा गया है वो क्या है, गोल्डन आर्म, है ना। अब गोल्डन का मीन्स यहाँ पर आर्म का मतलब भुजा होता है ना, हाथ होता है, और गोल्डन ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो आप इसको कई सेंस में ले सकते हो। गोल्डन आर्म मतलब कि सोने की भुजा या तो बोल लो, है ना, सुनहरी बोल लो, है ना। बट यहाँ पर कहने का मतलब है कि कौन, जो मीन्स चोपड़ा साहब ने अभी हाल ही में, है ना, नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, मीन्स गोल्ड कैप्चर किया है, मीन्स डिलीवर किया है इंडिया के लिए, तो उसकी बातें हो रही है, वही चर्चा में है ना। तो इंडियन स्पोर्ट पर्सन्स शोड सेल्फ बिलीफ एट द ओलंपिक्स टू रिटर्न विद अ रिकॉर्ड टैली, है रिकॉर्ड, है ना, कि मतलब एक जो रिकॉर्ड बनाकर टैली टोटल मिला करके जो संख्या होगी उसको टैली बोलेंगे, है ना। मीन्स टैली टू कैलकुलेट द टोटल नंबर, है ना, कि मतलब टोटल जो है उसको गणना करना। तो कह रहे जो भारतीय जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने शोड दिखाया है, सेल्फ बिलीफ मतलब खुद में विश्वास दिखाया है ना, एट द ओलंपिक्स, है ना। मीन्स अब ध्यान रखिएगा, ओलंपिक्स आया है तो उसके पहले एट का इस्तेमाल किया गया है, प्रपोजिशन है इन द ओलंपिक्स, नहीं एट द ओलंपिक्स में, है ना। टू रिटर्न मतलब वापसी हुई है किसके साथ, विद रिकॉर्ड रैली, मतलब एक अच्छा एक रिकॉर्ड बनाने वाली मीन्स गणना के साथ हम लौटे हैं। मतलब हमारे मीन्स अगर हम काउंट करें तो हमारे जो रिकॉर्ड हैं, कहने का मतलब कि जो हमने जीते हैं अब तक मेडल वो काफ़ी, है ना, अच्छे रहे हैं। तो प्रीवियस अगर से कंपैरिजन करें तो India took on Golden Globe at Tokyo on Saturday as Neeraj Chopra hurled the javelin to fetch the country's first Olympics gold in track एंड फील्ड। ट्रैक एंड फील्ड क्या होता है, ये जो धावक होते हैं, सॉरी धावक क्या होते हैं मतलब एथलेटिक्स जो होते हैं जहाँ पर खेलते हैं उसी को ट्रैक एंड फील्ड बोलते हैं। ये इसका बड़ा ही महत्व है, मीन्स कहने का मतलब ओलंपिक्स में सबसे बड़ा रोल इसी का है। कह रहे हैं इंडिया टुक मतलब इंडिया ने लिया क्या, ऑन अ गोल्डन ग्लो, है ना, कि गोल्डन ग्लो का मतलब क्या है कि गोल्डन मैंने बताया सुनहरा, है ना, या सोने का जो बना हो, ग्लो का मतलब चमक और दीप्त, है ना, कहने का मतलब है चमक दमक जिसकी बात करें। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात करें, ग्लो का मतलब है कि गोल्डन इंडिया ने लिया कहाँ पर, टोक्यो में, है ना। कब, संडे को, सॉरी सैटरडे को। कैसे, एज नीरज चोपड़ा हर्ल्ड, हर्ल्ड का मतलब क्या होता है, थ्रो, है ना, क्या करना, मीन्स फेंकना। क्या फेंका, द जैवलिन, जैवलिन को फेंका। जैवलिन क्या है, एक लाइट स्पीयर होता है, लाइट भाला होता है ना, हल्का भाला होता है। और किस लिए, टू फेच, फेच का मतलब होता है जा करके लाना, तो फेच मतलब कि जा करके लाना। द कंट्रीज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन ट्रैक फील्ड, ट्रैक फील्ड में पहला जो ट्रैक हमको गोल्ड मेडल मिला है किसके द्वारा, नीरज चोपड़ा ने जा करके लेकर आए हैं, है ना। और एक कब, जब इन्होंने क्या किया कि जेवलिन फेंका है, तब भाला फेंक में इनको मिला है। आगे अगर हम बात करें तो बोला गया कि नीरज, नीरज देखो यहाँ पर ये क्या है, ये नीरज का, है ना, नीरज की जो विनिंग एफर्ट है, विनिंग मतलब जीतने वाला एफर्ट, प्रयास, कैसे कितने पर, मीन्स 87.58 केप्ट, है ना, द फाइनेस्ट एवर, जस्ट लेट मी चेक, हाँ, परफॉर्मेंस बाय इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन द मीन्स क्वाड्रेनियल ग्लोबल स्टेज। कहना क्या चाह रहे हैं कि नीरज की जो विनिंग मीन्स एफर्ट है ना, कि कितने का रहा, 87.58 मीटर का रहा। केप्ट वहीं पर क्या हुआ, ख़त्म हुआ, है ना। द केप, कैप्ट मतलब क्या होता है, कैप्ट जब आप कैप लगा देते हो तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना, तो वहीं पर क्या हुआ, ख़त्म हुआ। कहाँ पर, द फाइनेस्ट, है ना, कि एवर मतलब अब तक का परफॉर्मेंस रहा किसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा, कितने, इन क्वाड्रेनियल, है ना, ग्लोबल स्टेज। क्वाड्रेनियल मतलब जो हर चार चार पर, क्वाड्रेनियल का मतलब, क्वाड का मतलब चार होता है ना, रेनियल मतलब हर 4 साल पे जो गेम कंडक्ट कराया जाता है वैश्विक स्तर, ग्लोबल स्टेज वैश्विक स्तर पर, उसमें ये अब तक का इंडियन का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ना। आगे अगर हम बात करें तो बोला गया कि इंडिया वॉन 7 मेडल्स, है ना, ये टोटल हमारी अब तक की टैली है कि अब तक हमने कितने जीते हैं, 7 मेडल्स जीते हैं। अब उसमें कौन कौन है, 1 गोल्ड मेडल जो कि मीन्स नीरज चोपड़ा है ना, 2 सिल्वर, तो सिल्वर्स में एक मीन्स मीरा चानूबाई जी का है ना, और आगे भी मिलेगा हमको। तो कह रहे कि 2 सिल्वर्स एंड 4 ब्रॉन्जेस, है ना, और 4 ब्रॉन्जेस हमको मिले हैं। और कह रहे क्यूमुलेटिवली, क्यूमुलेटिवली का मतलब क्या है ना, कि अगर हम पूरा संचयी जो है पूरा मिला करके चलें तो
एज्ड पास्ट द प्रीवियस बेस्ट ऑफ 6 एट 2012, है ना, मीन्स लंदन गेम्स। मतलब लंदन गेम्स में जो 2012 में हमने जो खेला, तो उसमें जो बेस्ट 6 हमको मिले थे, उस हमने उसको क्या कर दिया, टोटल मिला करके पास कर दिया, उस किनारे को हम पास करके चले आए, उस रिकॉर्ड को आगे तोड़ दिया हमने। आगे, फॉर अ कंट्री रिजाइंड, मीन्स एक कंट्री की बात करें, रिजाइंड का यहाँ पर मतलब क्या है, जो संतोष रखती है। संतोष रखने का मतलब जी जहाँ तक सीमित रहती है, कहा मीगर, मीगर का मतलब बहुत ही कम, ईल्ड मतलब प्रोडक्शन होता है। मीन्स यहाँ पर मेडल्स की बात करें, कितने हमको मेडल्स मिल रहे हैं, मतलब वो कंट्री जो बहुत ही कम मेडल्स के साथ संतुष्ट हो जाती थी और नहीं भी मिलता था, नन एट द ओलंपिक्स, है ना, सिंस इट्स डेब्यूट नहीं है, डेब्यू है ना, इन 1900। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि इंडिया ने ओलंपिक्स में कब एंट्री मारी, तो 1900 में मारी, है ना। तो अगर हम टोटल देखें तो लगभग 121 साल पूरे होने को हैं, तो 121 साल में मतलब लगभग 121 साल पहले इंडिया ने क्या एंट्री मारी, किसमें, कि अगर हम बात करें मीन्स 1900 में, है ना। और उस समय तब से लगा करके मतलब ये बहुत कम ही हमको इसमें मेडल मिले हैं। कह रहे द लेटेस्ट एडिशन, जो वर्तमान का जो हाल ही लेटेस्ट है ना, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री, सॉरी लेट आपका पॉजिटिव डिग्री, फिर लेटर हो जाएगा क्या बाद में, मतलब कि जो उसके बाद वाला क्या मीन्स कॉम्पैरेटिव डिग्री, लेटेस्ट मतलब हाल ही का जो एडिशन है, मतलब 2020 की बात कर रहे हैं जो टोक्यो का, वॉज लेडन। लेडन का मतलब क्या है कि लेकर आना, है ना। फुल, किससे फुल था, विद रिचेस, मतलब चीज़ें अच्छी रहीं, हमको कई सारे मेडल्स मिले, टोटल 7, है ना। एट 23 नीरज हैज़ द वर्ल्ड एट हिज फीट, मतलब कि 23 साल की मीन्स एज में। देखो अगर हम बात करें कि मीन्स फाइनल में कौन कौन पहुंचा, फाइनल में पाकिस्तान भी पहुंचा था, इंडिया भी पहुंचा था, है ना। तो जब पूछा गया कि नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि उनके मीन्स आइडियल कौन है, तो जो इनके पहले जो चैंपियन थे उनको बताया, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, उनको बताया। और जब पाकिस्तान के आइडियल से पूछा गया कि तुम्हारा मीन्स, सॉरी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा गया कि जो जेवलिन फेंकने वाले थे, उनसे पूछा गया कि आपका आइडियल कौन है, तो उन्होंने अपने से छोटे नीरज चोपड़ा को बताया कि उनके जो आइडियल है वो कौन है, नीरज चोपड़ा हैं। तो अब सोचो उसको कितना क्रिटिसाइज़ किया गया होगा, सब सारी चीज़ें करनी होगी, बहुत ही बोल्ड उसने स्टेप लिया। तो कह रहे कि 23 की एज में नीरज चोपड़ा ने क्या कर दिया कि दुनिया उनके कदमों में थी, है ना। एंड स्काइज टू एम फॉर, और लक्ष्य क्या था कि स्काई को मतलब आसमान को चूमना था, है ना। और आगे अगर बात करें द इंडियन आर्मी मैन, अब नीरज चोपड़ा के बारे में डिटेल में चर्चा तो बनती है, भाई गोल्ड मेडल मिला है ना। तो कह रहे हैं इंडियन आर्मी मैन है कौन, नीरज चोपड़ा, है ना। ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी मैन हैज़ ग्रोन इन स्टैचर। स्टैचर का मतलब क्या होता है कि अच्छे एकदम रिस्पेक्ट में इनका बड़े हुए हैं, है ना, चीज़ों के साथ। और टू कह रहे सप्लांट जर्मन मीन्स जोहानेस वेटर, है ना। मीन्स इन्होंने सप्लांट का मतलब स्थान ले लेना, किसका स्थान लिया है, जर्मन मीन्स जोहानेस वेटर का इन्होंने स्थान लिया हुआ है ना। अंटिल नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट जेवलिन थ्रोवर, अंटिल नाउ का मतलब अब तक के कौन थे, वेटर जो थे, ये अब तक के सबसे अच्छे और बेहतर मीन्स जेवलिन थ्रोवर थे, मतलब कि भाला फेंकने वाले पर्सन थे। अब यहाँ से आप देखिएगा, मेन आपका सेंटेंस यहाँ से बनेगा, द इंडियन आर्मी मैन हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेचर, है ना, वॉज नो मीन टास्क, है ना, मीन्स सॉरी हाँ, करे कि स्ट्रेचर एंड टू सप्लेंट जर्मन जॉनसन वेटर, करे कि वेटर को वॉज क्या करना, नो मीन टास्क, मीन का मतलब तुच्छ, टास्क का मतलब काम, मतलब कि ये जर्मन जोहानेस वेटर थे, इनको हराना इतना आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था, छोटा काम नहीं था। आगे बात करें उन्होंने नीरज गोल्डन ट्राइस्ट, ट्राइस्ट का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें ट्राइस्ट की भेंट, है ना, जो हमको मिला है, कि गिफ्ट हमको मिला है, वॉज स्पेशल, है ना, कि ये बहुत ही स्पेशल था। एट मैनी लेवल्स, कई लेवल पर, कई स्तर पर ये हमारे लिए बेहतर था। क्या था, इट वॉज इंडियाज मेडन गोल्ड, मेडन का मतलब पहला मेडन गोल्ड था, मेडन का मतलब क्या था, पहला, ये इंडिया का पहला मेडन गोल्ड था, किसमें, एथलेटिक्स में, एट द इन मीन्स अगर बात करें कि ओलंपिक्स में, है ना, कि अब ये क्यों है बता रहे हैं। वाइल नॉर्मन, है ना, प्रिचर्ड हैड वॉन 2 सिल्वर्स इन 1900, मतलब कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 में 2 सिल्वर मेडल जीते थे, है ना। इसकी बात करें, इट वॉज ऑल्सो इंडिया सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड, है ना, कि मतलब कि एक तो पहला इन्होंने बोला कि ये एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में पहला था। और अगर हम बात करें कि सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने पहली बार क्या किया है ना, कि इंडिविजुअल, सॉरी सेकंड बार में
सेकंड नंबर पे आएंगे। इसके पहले कौन था? गेम्स आफ्टर शूटर अभिनव बिंद्रा एट मीन्स बुल्सआई एट बीजिंग इन 2008, है ना, कि मतलब 2008 में जब बीजिंग में हुए तो 2008 में कौन जीता, है ना, अभिनव बिंद्रा ने क्या किया था, है ना, शूटिंग में इन्होंने सिंगल मेडल भारत को दिलाया था। द नीरज हैड प्रीवियसली वॉन गोल्ड्स इन एशियन गेम्स है ना, और कॉमनवेल्थ गेम्स एंड और आर पॉइंटर्स टू अ जर्नी, है ना, मतलब ये सारे के सारे बता रहे हैं जर्नी की तरफ, दैट ऑन क्रूज, है ना। क्रूज़ की बात करें तो क्रूज़ का मतलब एक बड़ी शिप पे क्या करना, रेडी होना, फिर लंबी यात्रा पे जाना। क्रूज मोड वाइल हिज कोच क्लाउस, है ना, बार्तो नीड्स जो कीप्स अ क्लोज वॉच, कहने का मतलब है कि कॉमनवेल्थ में जीतना, इतने सारे गोल्ड, एशियन गेम्स में भी गोल्ड मिलना, ये सारे के सारे पॉइंटर हैं कि एक बड़ी जर्नी रही, है ना, कि किसकी तरफ, क्रूज मोड की तरफ चले, एक बड़े जहाज पर सवार हुए, और जिस पर एकदम क्लोज, एकदम पास से नज़र किसने रखी, इनके कोच ने रखी इनके ऊपर, है ना। तो ये पहले पैरा में हमको जानने को मिला। अब हम बाकी लोगों को भी नज़र डालेंगे। कह रहे नीरज डैश ऑफ मैजिक, डैश का मतलब क्या है यहाँ पर? डैश बोल रहे हैं कि जो फुर्ती थी, है ना, किसके एकदम अच्छे से जो इन्होंने काम किया है, सीजनड, है ना, ये कैसे मीन्स सीजेंट का वैसे होता है तड़का लगाना, लेकिन यहाँ पर है सनी मीन्स सना हुआ। किस में सना हुआ था? मतलब कि ये पसीने मीन्स स्वेट एंड मशल, मतलब मेहनत करके इन्होंने इतना सब कुछ किया। फाउंड मिरर इमेजेस विद इन द इंडियन कॉन्टिजेंट, है ना, कि मीन्स इन्होंने मिरर इमेज मतलब हमशक्ल, एक मिरर इमेज का सेम वैसे इन्होंने अपने आप को क्या देखा, इंडियन कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है कि जो बोल सकते हैं सैन्य दल हो या प्रतिनिधि दल हो, उन सब में अपने आप को इन्होंने पाया। रेसलर, अब आगे बता रहे कि रेसलर जो बजरंग पूनिया है, वॉन ब्रॉन्ज मिला इनको, है ना, इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 kg बाउट, है ना, मतलब कि फ्री स्टाइल में रेसलिंग में इनको क्या ब्रॉन्ज मिला। क्यों भाई? इनको मतलब भिड़ा दिया गया क्या, वर्ल्ड के जो मीन्स 3 बार चैंपियन रखा गया, उससे इनको सेमीफाइनल में भिड़ा दिया गया, है ना। तो ये थोड़ा सा मीन्स जाती रही, अगर मीन्स अगर चांसेस यहाँ पर भी गोल्ड के थे। पिनिंग डाउन, है ना, कजाकिस्तान के जो मीन्स कौन थे, है ना, दौलत, है ना, नियाज बेकेव थे, नियाज बेकेव, उनको इन्होंने हराया, और मीन्स तब ब्रॉन्ज लेकर के आए। आगे उन्होंने बोला कि बता रहे हैं कि इट ऑल्सो बोल्स्टर्ड इंडियाज मेडल किटी, है ना, और इसने क्या किया, मतलब नीरज जी ने जो जीता है, इसने मजबूत कर दिया इंडिया का जो मेडल किटी था। मतलब किटी का मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सामूहिक कोष था जिसमें सब लोग लेकर के आ रहे थे, दैट हैड प्रायर, मतलब पहले था कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मीराबाई चानू, पहले सबसे पहले मीराबाई चानू लेकर आई, है ना। फिर आपके अगर लवलीना मीन्स बोर्गेन, है ना, इन्होंने जीता। फिर रवि कुमार दाहिया, है ना, पीवी सिंधु एंड द मेंस हॉकी टीम, इन सब ने क्या किया, अपना योगदान दिया, है ना। वॉट स्टूड वॉज द इंडियन मीन्स कॉन्टिजेंट्स बिलीव दैट दे कैन कॉम्पीट ऑन लेवल टर्म्स विद द देयर फैंसीड राइवल्स, है ना, मतलब कि क्या सबसे मजबूत बात ये रही जो खड़ी रही कि इंडियन का कॉन्टिजेंट्स, मतलब जो पूरा का पूरा दल था, वो बिलीव करता था, मानता था कि वो कम्पीट कर सकते हैं, मतलब एकदम लड़ सकते हैं किस लेवल पर, इन टर्म्स ऑफ देयर फैंसीड लेवल, मतलब कि जहाँ तक वो सोच सकते थे हम वहाँ तक जाने को तैयार थे, है ना, मतलब कल्पना कर सकते थे वहाँ तक। इट शोड इन, अब ये हमको देखने को कहाँ मिला, हमको देखने को मिला आदित्य अशोकास जो मीन्स गोल्फिंग एंडेवर था, एंडेवर का मतलब प्रयास, एकदम भरसक प्रयास जो था उसमें हमको देखने को मिला। शी केम क्या है, टेंटलाइजिंग मतलब क्लोज, एकदम क्लोज में आई, है ना, चमकती हुई। तो सिल्वर, है ना, कहाँ पर करें, सिल्वर बिफोर रेन मैड द डे आउट एंड ग्रीन्स अंडिड हर रिदम, है ना, मतलब कि बारिश होने की वजह से रुक गया, और ग्रीन्स अंडिड हर रिदम, मतलब जिस रिदम में, जिस मीन्स धुन में जा रही थी, बारिश ने उसको रोक दिया। और क्या किया, है ना, कह रहे कि मीन्स बैंगलोरियन फिनिश्ड एट द मीन्स 4th स्पॉट, है ना, और क्या हुआ कि चौथे स्पॉट पर बेंगलोरियन फिनिश्ड हो गए, है ना, कि मतलब बेंगलोरियन इन्होंने क्यों बोला कि चौथे स्थान पर इनको क्या करना पड़ा, है ना, रहना पड़ा। व्हेन द कर्टेन्स वर लोवर्ड, कि मीन्स लोवर्ड का मतलब जब गेम खत्म हुआ, कि मतलब लोअर का मतलब कि क्या भाई, कर्टेन गिराया जाता है, इसका मतलब कि अभी खत्म हुआ, फिर से चालू होगा, है ना, मीन्स गैप के बाद। तो कह रहे व्हेन द
कर्टेन्स वर लोवर्ड ऑन द लेटेस्ट ओलंपिक ऑन संडे, मतलब संडे को जब रोका गया गेम। द इंडिया स्टोरी वॉज लार्जली ड्रिवन बाय नीरज, है ना, तो मतलब कि नीरज का ही नाम छाया हुआ था, है ना, हर जगह। हॉकी रेनेसांस, हॉकी रेनेसांस का मतलब पुनर्जागरण, हॉकी का फिर से पुनर्जागरण हुआ। रेनेसा का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण हुआ, है ना। और वुमेन पावर देखने को हमको मिल रहा है। शूटिंग प्रूव्ड अंडर वेलमिंग, है ना, शूटिंग भी अच्छे से देखने को मिली, ज़बरदस्त। अमंग द रेस्ट, है ना, बाकी के जो बचे हुए, इट वाज स्टेटस को। स्टेटस को वर्तमान स्थिति क्या थी वहाँ की, है ना, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना लेड द मेडल्स टैली, मतलब अगर टोटल गणना की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कि सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने आगे रहा, और होस्ट जापान भी आगे रहा, और फॉलोइंग ब्रिटेन रहा, उसके बाद ब्रिटेन रहा। वाल इंडिया वॉज प्लेस्ड 40th मीन्स 48th इन द टेबल में जो पूरा सारणी बनी उसमें इंडिया का नंबर कौन सा, 48वां नंबर था। उसाइन बोल्ट स्टारडस का मतलब एक दोस्त एक इमेजिन करते हैं चीज़ें हम, है ना, कि क्या करके क्वालिटी जो इमेजिन करते हैं अपने आप में, है ना, कि मीन्स रोमांटिक वाली, वो मिस हो गई। और जमैकास की जो एलेन थॉम्सन, है ना, उन्होंने हरा वो एडेड जस्ट का मतलब एकदम उत्साह, दिलचस्पी इन्होंने जोड़ा किसमें, वाइल सेटिंग अ न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 10.61, मतलब इसके पहले 10.62 का था, उसके पहले सॉरी 10.62 फिर 10.63, इन सब के रिकॉर्ड को ही तोड़ते गई, महिलाओं में ये आगे रही, अग्रणी रही, है ना। द गेम्स बाय ईयर, है ना, बट सॉरी द पैंडमिक, हाँ, ये सेकंड्स इन वुमेन ओलंपिक्स 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर दौड़ में ये कौन है, एलेन थॉम्सन, है ना, ये जमैका की, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, पिछले वाले जितने रिकॉर्ड सबको तोड़ दिया। द पैंडमिक डिलेड द गेम्स बाय अ ईयर, मतलब कि पैंडमिक महामारी ने क्या किया कि गेम को एक साल पीछे तो लेकर चली गई, बट इट मार्चेस ऑन अनहिंडर्ड, है ना, अनहिंडर्ड का मतलब बिना रुके हुए, बिना किसी बाधा के। वाइल द फैंस लुक फॉरवर्ड का मतलब एकदम एक्साइटेड मोड में, है ना, आगे की तरफ नज़र गड़ा के रखना, आगे की तरफ सोचना, टू द 2024 वर्जन ऑफ एट पेरिस, है ना, जो पेरिस में होने वाला है 2024 का क्या ओलंपिक, उसके ऊपर नज़रें रहेंगी, है ना। ये तो हमने ये देखा पूरा डिटेल में, नीरज चोपड़ा जितने भी इंडियन मीन्स एथलीट्स रहे उनके बारे में, है ना, टीम रही जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते, और जो कगार पर थी जीतने वाले उन सब के बारे में हमने चर्चा की, काफ़ी मीन्स इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिली हमको, है ना। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी, और नॉर्मल भी अगर एग्ज़ाम नहीं भी है तो भी जानना चाहिए, है ना, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं तो जानने को तो इतना तो बनता है ना। तो ये आज का हमारा सेशन किसके ऊपर, ओलंपिक्स के ऊपर, हमारे हीरोज़ के ऊपर, हमारे जो मीन्स रहे हैं ना, हीरोइंस रही उनके ऊपर, है ना। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।